नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी हिंदी व्याकरण में प्रत्यय पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने उपसर्ग के बारे में सीखा था कि उपसर्ग क्या होते हैं और उपसर्ग से नए शब्द कैसे बनते हैं। तो जैसे उपसर्ग से नए शब्द बनते हैं वैसे ही शब्द रचना का एक आधार प्रत्यय भी है। प्रत्यय से भी हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हम इस पाठ में यही सीखेंगे कि प्रत्यय से हम नए शब्द कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में कुछ शब्द लिखे हुए हैं नीचे, जैसे पढ़ाई, बर्फीला, पान वाला। तो पढ़ाई जो शब्द है वो बना है पढ़ से। पढ़ क्या है? हमारी क्रिया। पढ़ना या पढ़ हमारी क्रिया है। बर्फ, जो इसका मूल शब्द है वो क्या है? बर्फ। बर्फ से बना है बर्फीला। पान वाला अर्थात जो पान बेचता है। तो पान और वाला, तो ये शब्द क्या है? पढ़। पढ़ हमारा मूल शब्द हो गया और उसमें हमने लगा दिया आई, तो क्या बन गया? पढ़ाई। बर्फ और उसमें हमने लगा दिया ईला, तो क्या हो गया? बर्फीला। पान और वाला, तो ये सभी जो शब्द बने हैं नए शब्द, पढ़ाई, बर्फीला, पान वाला, ये किससे बने हैं? ये इनके पीछे शब्दांश अर्थात कोई शब्द का अंश या टुकड़ा जोड़ने से नए शब्द का निर्माण हुआ। पहले शब्द था पढ़, बर्फ, पान और उसके पीछे हमने आई, ईला और वाला जोड़ दिया अर्थात शब्दांश जोड़ दिया, तो हमारे नए शब्द बन गए पढ़ाई, बर्फीला, पान वाला। तो ये सभी शब्दांश क्या हैं? ये सभी शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय क्या हुए कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम शब्द निर्माण करेंगे, यदि हम शब्द निर्माण उपसर्ग से कर रहे हैं तो उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरू में लगता है, आरंभ में लगता है, और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में अर्थात पीछे लगता है। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में अर्थात उसके पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है और एक नए शब्द का निर्माण कर देता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय किसी क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय जो है वो क्रिया या धातु के पीछे लगते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया के बारे में हमने सभी ने पढ़ा हुआ है कि क्रिया होता है किसी काम का करना या होना, कि कोई काम, जो काम हम कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? क्रिया। तो किसी क्रिया या धातु, और धातु क्या होती है कि धातु होती है क्रिया का मूल रूप। जैसे हमने अभी शब्द पढ़ा था पढ़, तो पढ़ इसमें क्या है? धातु, और इससे क्रिया क्या बनेगी? पढ़ना। ठीक है, तो धातु जो है वो क्रिया का मूल रूप होती है। तो जो प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ लगते हैं और उनसे विशेषण या संज्ञा शब्द की रचना होती है उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय, और इनके मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कृदंत शब्द। जैसे थक, जमा, आवट। थक यहाँ पर क्या है? थक यहाँ पर धातु है, क्रिया नहीं है। क्रिया होगी थकना, थकान, और यहाँ पर धातु है थक, जमा, आवट। आवट है यहाँ पर प्रत्यय। तो यहाँ पर हमारा शब्द बन गया थकावट। तो थक, जमा, आवट से मिलकर शब्द बना थकावट। इसी तरह दे रखा है नीचे आई, कृत प्रत्यय आई। लड़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई, गहराई। तो यहाँ पर क्या होगा? लड़ हो गई हमारी धातु और उसमें प्रत्यय हो गया आई, तो क्या बन गया? लड़ाई। चढ़, जमा आई, चढ़ाई। आवा, दिखावा, बुलावा, पहनावा, छलावा। आवा कैसे लगेगा? दिख, जमा आवा। दिख हो गई धातु
क्रिया बनेगी क्या, दिखना या देखना, देखना। बुलावा, बुलाना क्रिया बनेगी और बुलावा, पहनावा, छलावा, ये सभी हमारे आवा प्रत्यय से नए शब्द बने हैं। तो इस प्रकार हमारे कृत प्रत्यय हैं आई, आवा, आलू, आ, आओ, ये सभी कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। उसके बाद हमारा आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं कि अभी हमने कृत प्रत्यय पढ़ा था कि जो क्रिया और धातु के साथ लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं कि जो क्रिया और धातु को छोड़कर बाकी शब्दों के साथ लगते हैं, अर्थात जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ लगते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। कि जो क्रिया के साथ नहीं लगते, अर्थात क्रिया को छोड़कर बाकी सभी के साथ जिन प्रत्ययों को लगाया जाता है, लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ये सभी प्रत्यय जो हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं। तो जो तद्धित प्रत्यय हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भाववाचक, अर्थात जो किसी भाव के साथ लगते हैं। दूसरा लघुता या ऊनवाचक, लघुता अर्थात छोटापन दिखाने के लिए, न्यूनता प्रकट करने के लिए। तीसरा होता है संबंधवाचक, जहाँ पर हम किसी का किसी से संबंध बताते हैं। कर्तृवाचक, जहाँ पर संज्ञाएं बनाते हैं। कर्तृ अर्थात कर्ता, काम को करने वाला, जहाँ पर हम बताते हैं वहाँ पर कर्तृवाचक। और विशेषण शब्द, जहाँ पर विशेषता प्रकट की जाती है। तो कैसे बनेंगे देखिए, भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए अभी हमने पढ़ा था ना कि तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ बनते हैं। तो भाववाचक, जैसे यहाँ पर आहट है, कड़वा, गरम, नरम। तो कड़वा, गरम, नरम क्या है, ये भाव हैं। हमने ये सभी संज्ञाओं में पढ़े हैं ना। संज्ञा, भाववाचक जो संज्ञा होती है उसमें भाव में क्या आता है, अच्छा, बुरा, कड़वा, नरम, गरम, ये सभी शब्द आते हैं। तो उसमें कड़वा जो है उसमें यदि हम आहट लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा, कड़वाहट। भाववाचक संज्ञा बन गई ना, कड़वाहट, उसका स्वभाव कड़वाहट। गर्माहट, नरमाहट। आई, अच्छा, बुरा, चतुर, अच्छा जमा आई, अच्छाई, बुरा जमा आई, बुराई। तो ये सभी शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तद्धित प्रत्यय के साथ प्रयोग होते हैं। पन, आपा, तव, ई, आस, गर्मी, ठंडी, नरमी, खुशी, खुश जमा ई, खुशी। दूसरा है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, कि जहाँ पर हम किसी छोटा दिखाते हैं, किसी की न्यूनता बताते हैं, छोटापन बताते हैं। जैसे ओला, सांप जमा ओला, सपोला। सांप मतलब बड़ा, सपोला मतलब उसका बच्चा, छोटा सांप। खाट जमा ओला, खटोला। खाट मतलब बड़ी खाट और खटोला मतलब छोटा। इया, जैसे डिब्बा जमा इया, डिबिया। तो डिब्बा का अर्थ होता है बड़ा और डिबिया जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर हम समझ जाते हैं कि छोटा। तो लघुतावाचक अर्थात छोटा। तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, जहाँ पर किसी का संबंध दूसरे से बताया जाता है। आल या ढाल, जैसे ससुर जमा आल, ससुराल। नानी जमा आल, ननिहाल, अर्थात नानी का घर, ससुर का घर। तो संबंध हो गया ना उसका। चाचा जमा एरा, चचेरा, अर्थात चाचा का बेटा या बेटी, चचेरी। तो यहाँ पर संबंध हो गया, चाचा, चचेरा, ममेरा यानी कि मामा का बेटा। तो ये सभी क्या प्रकट करते हैं, ये सभी संबंध प्रकट करते हैं। कर्तृवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, अर्थात कर्ता को बताने वाले कि जो काम करने वाला है। जैसे वान, गाड़ी जमा वान, गाड़ी वान, अर्थात गाड़ी को चलाने वाला। कोच जमा वान, कोच वान। करी, चित्र जमा कार, यहाँ पर ये करी नहीं कार आएगा।
कार, चित्र जमा कार, चित्रकार अर्थात चित्र बनाने वाला। कहानी जमा कार, कहानीकार अर्थात कहानी लिखने वाला। तो ये सभी संज्ञाएं बन गई ना, कि जो कर्तृवाचक संज्ञाएं बन गई कि जो काम कर रहा है। लोहा जमा आर, लोहार, कि जो लोहे का काम करता है उसको क्या कहेंगे, लोहार। वाला, चाय वाला, चाय बेचने वाला। पान वाला, पान बेचने वाला। इया, मुख जमा इया, मुखिया अर्थात प्रधान। तो ये सभी कर्ता के विषय में बताने वाले प्रत्यय हैं। पांचवा हमारा आता है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय अर्थात जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे इया, देश, भारत, राष्ट्र। क्षेत्र आएगा, यहाँ पर ये देश नहीं आएगा, क्षेत्र आएगा। क्षेत्र जमा इया, क्षेत्रीय अर्थात किसी क्षेत्र का। भारत जमा इया, भारतीय, कि भारत का। तो ये भाव, उसका भाव हो गया ना कि वो भारत का है। राष्ट्रीय। ई, लोभ जमा ई, लोभी अर्थात वह लोभी है। लालच जमा ई, लालची। इक, मास जमा इक, मासिक अर्थात वो मास में होता है। आलू, झगड़ा जमा आलू, झगड़ालू अर्थात वह झगड़ा करता है। तो ये सभी हमारे विशेषण शब्द बनाते हैं कि किसी की विशेषता बताते हैं। तो आज हमने इसमें क्या सीखा, आज हमने इस पाठ में सीखा कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। और प्रत्यय जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया और धातु के साथ मिलकर नए शब्द बनाते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये प्रत्यय वाला पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।